नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम पीटीटी व बीएसटीसी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आए थे और ये जो 11वां वीडियो है, ठीक है। अगर आपने पिछले 10 वीडियो नहीं देखे तो आप हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है पीटीटी और बीएसटीसी की, वहाँ जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हो। और अगर आप इसके PDF नोट पाना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, ठीक है। हम राजस्थान जीके का एक एक टॉपिक ले रहे थे और उस टॉपिक से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पीटीईटी और बीएसटीसी में आ सकते हैं और आने की पूरी संभावना है, ऐसे हमने प्रश्न लिए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की नदियाँ। दोस्तों, मेरा नाम नरेंद्र प्रजापति है और आप देख रहे हैं द पल क्लासेस। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके, ठीक है। दोस्तों, आप बेल आइकन दबा देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएगी आपके पास। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल, निम्न में से कौन से झील भारतीय महान जल विभाजक रेखा पर स्थित हैं? तो ऑप्शन है पंचतंत्रा, सांबर, लोणकरणसर या कुचामन। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन बी, सांबर झील महान भारतीय जल विभाजक रेखा पर स्थित हैं। अगला सवाल, राज्य की वे पहाड़ियाँ जहाँ से बनास, बेड़च से साबरमती एवं वाकल नदियाँ निकलती हैं। देखिए दोस्तों, आपको एक सवाल में कितनी नदियों के उद्गम की जो पहाड़ियाँ हैं वो आपको याद हो जाएगी। तो देखिए ऑप्शन, जसवंतगढ़ की पहाड़ियाँ, मुकदरा की पहाड़ियाँ, आबू पर्वत या छप्पन की पहाड़ियाँ। तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, जसवंतगढ़ की पहाड़ियाँ। आपको कितने सवाल आते हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपको ये सवाल कैसे लगे ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। राज्य के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत भाग पर आंतरिक अपवाह प्रणाली का विस्तार है? राजस्थान में जो कुल अपवाह प्रणाली है उसमें से आंतरिक अपवाह प्रणाली कितने भूभाग पर फैली है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 60% भूभाग पर। अगला सवाल, राज्य की किस नदी को मृत नदी या डेड रिवर कहा जाता है? काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। तो घग्गर, बनास, कांतली या काकनी। तो इसका जो सही आंसर है वह है घग्गर नदी को। अगला सवाल, कांतली नदी का उद्गम स्थल है खंडेला की पहाड़ियाँ, हर्ष की पहाड़ियाँ, बैराट की पहाड़ियाँ या सांकमरी की पहाड़ियाँ। तो इसका ऑप्शन है खंडेला की पहाड़ियाँ, ठीक है। और दोस्तों, जो कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र है इसे तोरावटी कहते हैं, ठीक है, तोरावटी। अगला सवाल, सीकर जिले में कांतली नदी का बेसिन कहलाता है देवदावटी, अवटी, तोरावटी या मेवात। तो मैंने आपको जस्ट पहले ही बता दिया, तोरावटी कहलाता है, ठीक है। अगला सवाल, दोस्तों मैं जल्दी सवाल करवा रहा हूँ ताकि आपको समय यहाँ पर कम लगे, ठीक है। जयपुर जिले में सेवर की पहाड़ियाँ से कौन सी नदी निकलती है? बाणगंगा, साबी, कांकनी या मंदा। तो इसका आपका सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, साबी नदी। अगला सवाल, कांकड़ी या मसूरदी नदी का उद्गम स्थल है? तो ऑप्शन है कोटड़ी गांव जैसलमेर, पोखरण जैसलमेर, शिव बाड़मेर या ओडानिया जैसलमेर। तो आपको उत्तर तो दिख गया, कोटड़ी गांव जैसलमेर। अगला सवाल, मंथा नदी किन जिलों में बहते हुए सांबर झील में गिरती है? जयपुर एवं सीकर, जयपुर एवं अजमेर, जयपुर एवं नागौर या जयपुर एवं दौसा। तो इसका सही आंसर है जयपुर एवं नागौर, ऑप्शन सी। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी नदी जयपुर जिले में नहीं बहती? साबी नदी, बाणगंगा नदी, मंथा नदी या कांतली नदी। तो इसमें जयपुर में जो नहीं बहती वह है कांतली नदी, ठीक है, वह सीकर में वगैरह बहती हैं। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा नदी समूह सांबर झील में गिरता है? तो इसमें देखिए आपको कितनी नदियों के नाम एक साथ याद हो जाएंगे जो सांबर झील में गिरती हैं। तो ऑप्शन है ए, कांकनी, मंथा, रूपनगढ़, कांतली।
ऑप्शन बी कांतली, मंथा, खंडेला, खारी, बाणगंगा, रूपनगढ़, मंथा, खारी, मंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला। तो इसका आपका जो सही आंसर है वह है डी। अगला सवाल, आप पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करके प्राप्त कर लेना। अगला सवाल, राज्य के कुल क्षेत्र का लगभग कितना भाग अरब सागरीय अफवाह तंत्र के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन आप देख लीजिए, इसका सही आंसर है 1/6 भाग। अगला सवाल, लूनी नदी राज्य के कुल कितने जिलों में बहती है? तो ऑप्शन है 6, 4, 3 या 8। तो इसका सही आंसर है 6 जिलों में। ठीक है, हमने लूनी नदी को विस्तार से पढ़ा है। आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर राजस्थान का भूगोल प्लेलिस्ट है, वहाँ पर हमने राजस्थान का अफवाह तंत्र पढ़ा है और अफवाह तंत्र में हमने एक एक नदी को विस्तार से पढ़ा है। वहाँ पर हमने लूनी नदी के बारे में पढ़ा है, तो आप एक बार ज़रूर देखिए। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा नगर लूनी नदी पर स्थित है? तो ये काफ़ी अच्छा सवाल है। बालोतरा, समदड़ी, लूनी जंक्शन या पाली। तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, पाली। अगला सवाल, किस झील के निकट लूनी नदी का जल खारा हो जाता है? तो सांबर, डिडवाना, पंचपदरा या लूणकसर। तो इसका आपका जो सही आंसर है वह है पंचपदरा। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी नदी लूनी की सहायक नदी नहीं है? जवाई, जोजरी, सुकड़ी, बनास। तो बनास नदी है जो लूनी की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, और जो जवाई नदी है ये हमारे गांव से होकर गुजरती हैं। ठीक है, अगला सवाल, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है? जवाई बांध, बनास बांध, कडाना बांध या बांकली बांध। तो इसका आंसर है जवाई बांध। ठीक है, इस जवाई बांध से ही जवाई नदी निकलती है। जवाई नदी हमारे गांव से होकर निकलती है और जवाई बांध हम जाते रहते हैं। अगला सवाल, दोस्तों अगर आप जवाई बांध के बारे में जानना चाहते हो तो आप कमेंट करके बताना, और हमारा जो ब्लॉग चैनल है नरेंद्र प्रजापति के नाम से, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बताना, तो मैं आपको एक बार इस जवाई बांध की सैर अवश्य कराऊंगा। ठीक है, अगला सवाल, जवाई नदी किन 2 जिलों की सीमा बनाती हैं? जालोर एवं पाली, पाली एवं सिरोही, जालोर एवं सिरोही, पाली एवं बाड़मेर। तो ये जो सीमा बनाती हैं वह पाली एवं सिरोही की बनाती हैं। अगला सवाल, वागड़ एवं कांठल की गंगा कहलाती हैं? तो माही नदी, बनास नदी, साबरमती नदी या सोम नदी। तो इसका सही आंसर है माही नदी। ठीक है दोस्तों, ये जो जवाई नदी सीमा बनाती हैं जो पाली एवं सिरोही की, वह सीमा बनाती है सुमेरपुर और शिवगंज के मध्य। ठीक है, इस प्रकार शिवगंज है और इस प्रकार सुमेरपुर है, और इन दोनों के मध्य से होकर ये नदी गुजरती है। और जो शिवगंज है वो सिरोही जिले के अंतर्गत आता है और सुमेरपुर पाली जिले के अंदर। शिवगंज और सुमेरपुर हमारे गांव से नज़दीकी है और हम वहाँ पर जाते आते रहते हैं। अगला सवाल ये हमने देख लिया। अगला सवाल है, कौन सी नदी राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटती है? दोस्तों इसको इम्पोर्टेंट कर लेना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। साबरमती, माही, चंबल एवं सोम नदी। तो इसका जो सही आंसर है वह है माही नदी। ठीक है, माही नदी राजस्थान में प्रवेश करती है और फिर बाहर निकलती है, तो 2 बार कर्क रेखा को काटती हैं। अगला सवाल, सैयद फखरुद्दीन की मजार एवं रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है? साबरमती, सोम, जाखम या माही। तो इसका आपका सही आंसर है माही नदी। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी नदी माही की सहायक नहीं है? तो सोम, लाखन, गंभीरी या अनास। तो जो माही की सहायक नदी नहीं है वह है ऑप्शन डी, गंभीरी नदी। ठीक है, बाकी ये जो तीनों नदियां हैं ये माही की सहायक नदी हैं। अगला सवाल, बाबलवाड़ा के जंगल
उदयपुर से निकलकर उदयपुर एवं डूंगरपुर जिलों की सीमा बनाते हुए बाणेश्वर के निकट माही में मिलने वाली नदियाँ। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसका जो सही आंसर है वह तो है सोम, ठीक है। और सोम और माही, और इसमें एक और नदी मिलती है, और बेनेश्वर में इनके त्रिवेणी संगम होते हैं। और बेनेश्वर में जो मेला लगता है उसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। इसमें जो 3 नदियाँ मिलती हैं बेनेश्वर में, डूंगरपुर में, माही, सोम और जाखम, ठीक है। और इन 3 नदियों का जो संगम होता है वहाँ पर बेनेश्वर का धाम है और मेला लगता है। निम्न में से कौन सी नदी उदयपुर जिले में फुलवारी की नाल एवं झाडोल के मध्य 5 सरिताओं के रूप में निकलकर गुजरात में प्रवेश करती हैं? तो ऑप्शन आपके सामने है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, साबरमती। अगला सवाल है, वाकल, हतमती, मेसवा एवं वत्रक किसकी सहायक नदियां हैं? सोम, साबरमती, जाखम, बनास। इसमें से जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, साबरमती। अगला सवाल, पश्चिमी बनास नदी राज्य के किस जिले से निकलती है? सिरोही, उदयपुर, राजसमंद या कोटा? तो आंसर है सिरोही जिले से। अगला सवाल, गुजरात की राजधानी गांधीनगर एक नदी के किनारे स्थित है जो राजस्थान से निकलती है। तो ये साबरमती नदी है, ठीक है, जो उदयपुर से निकलती है। अगला सवाल, राजस्थान के कुल अपवाद क्षेत्र का कितना भाग बंगाल की खाड़ी के अपवाद क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो जो बंगाल की खाड़ी का अपवाद क्षेत्र है उसमें 22% भाग आता है, ठीक है, जो इस प्रकार बंगाल की खाड़ी में है, और एक जो अरब सागर वाला है, ठीक है। अगला सवाल, बारां जिले का प्रसिद्ध शेरगढ़ वन जीव अभयारण्य किस नदी के किनारे स्थित है? आहू, निवाज, परवन या काली सिंध? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, परवन नदी। अगला सवाल, भैंसरोटगढ़ के निकट चंबल नदी पर बनने वाले चुलिया जल प्रपात की ऊंचाई, तो इसकी ऊंचाई है 18 मीटर, ठीक है। ये कौन सी नदी बनाती है? तो ये चंबल नदी बनाती है, ठीक है। और कहाँ पर है? तो ये चित्तौड़ में। चंबल नदी के बारे में अगर आप विस्तार से पढ़ना चाहते हो तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट, वही राजस्थान का भूगोल और अफवाह तंत्र, और अफवाह तंत्र में चंबल नदी। चंबल नदी से काफ़ी सवाल बनते हैं कि कहाँ से राजस्थान में प्रवेश करती है और फिर कहाँ को जाती हैं। तो चंबल नदी लगभग विशेष से आप एक बार उस वीडियो को जरूर देखना, 1-2 सवाल तो चंबल नदी से आने ही आने हैं। अगला सवाल, निम्न में से किस नदी का राजस्थान में अपवाद क्षेत्र सबसे बड़ा है? तो लूनी, चंबल, बाणगंगा या साबरमती? तो सबसे बड़ा जो अपवाद तंत्र है वह है चंबल नदी का, ठीक है। तो एक बार आप चंबल नदी को जरूर पढ़ना। अगला सवाल, चंबल नदी राज्य के कुल कितने जिलों में बहती है? तो 5, 6, 7, 10? तो इसका जो सही आंसर है वह है 6 जिले। और 6 जिले कौन कौन से हैं ये जानने के लिए आपको हमारा चंबल नदी वाला वीडियो देखना पड़ेगा, ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। अगला सवाल, कौन सी नदियाँ राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के मध्य सीमा बनाती हैं? राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सीमा बनाती है चंबल नदी। और ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि ये कितने किलोमीटर सीमा बनाती हैं? चंबल नदी से मैं कह रहा हूँ ना, काफ़ी सवाल बनते हैं, तो आप उस वीडियो को जरूर देखना। मैंने सब कुछ चंबल नदी के बारे में बताया है, कुछ भी नहीं छोड़ा। अगर आप कमेंट करते हो तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में उस वीडियो की लिंक भी पिन कर दूंगा। अगला सवाल, कोटा एवं बूंदी जिलों के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करने वाली नदी है? चंबल, बनास, गंभीरी या घोड़ा पछाड़? अब ये घोड़ा पछाड़। अगला, तो इसका सही आंसर है चंबल नदी। अगला सवाल, बारां एवं कोटा जिलों की मध्य प्रदेश के साथ कौन सी नदी सीमा बनाती है? पार्वती, चंबल, कालीसिंध या आहू? तो इसका जो सही आंसर है वह है पार्वती नदी। अगला सवाल, कालीसिंध नदी सर्वप्रथम राज्य के किस जिले में प्रवेश करती है? तो भीलवाड़ा, झालावाड़, कोटा या बारां? तो इसका आपका सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, झालावाड़। अगला सवाल,
काली सिंध एवं आहू नदियों के संगम पर स्थित है? झालरापाटन, बारा, गागरोन या पेशोरगढ़। तो इसका जो सही है वो है गागरोन। ठीक है। और जो गागरोन का दुर्ग है वह काली सिंध नदी के किनारे है और यह एक जल दुर्ग है। ठीक है। गागरोन का जो दुर्ग है वह जल दुर्ग है। दुर्ग भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो उसमें गागरोन का जो दुर्ग है वह जल दुर्ग कहलाता है। अगला सवाल, किस स्थान पर काली सिंध नदी चंबल नदी में गिरती है? तो गागरोन, झालावाड़, अकलेरा, झालावाड़, शाहाबाद, बारा या नानेरा कोटा। तो इसका आपका जो सही आंसर है वह है नानेरा कोटा। अगला सवाल, काली सिंध की सहायक नदियां हैं? परवन, कालिंदी या नेहू, पार्वती, गंभीरी, आहू, आहू, परवन, निमाज, आहू, गोमती, सारनी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, आहू, परवन, निमाज। अगला सवाल, नीवज नदी किस जिले में बहती है? तो कोटा, झालावाड़, बारा, बूंदी। तो इसका आपका सही आंसर है झालावाड़, ऑप्शन बी। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपके लिए वीडियो उपयोगी है, आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, या आपको इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण वीडियो मिलते रहेंगे। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।